सर 8 सीटें जो उत्तर प्रदेश की पहले चरण में चुनाव में गई हैं, तो यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि 2019 वाली बात नहीं है। अब समीकरण स्थिति बदल चुकी है क्योंकि यहाँ पर मायावती जी अलग चुनाव लड़ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो किनके वोट बैंक में डेंट पड़ेगा। क्या वो इंडिया अलायंस के वोट बैंक में डेंट पड़ने वाला है या एनडीए के अलायंस में डेंट पड़ेगा, क्योंकि या खुद ही बाजी मार जाएंगी वो। तो यहां पर ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो जाता है। पहली बात, सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता से कि पहली बात कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कारण रहा है कि क्योंकि 2019 में देखिए ये बात जितने पैनलिस्ट हैं आज ये इत्तेफाक रखेंगे कि एक महारत हासिल थी हरकृष्ण सिंह सुरजीत को जब अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं को राजनीतिक दलों को एक मंच पे लेके आते थे। वो जरूर कोशिश करी थी चंद्रबाबू नायडू ने, विफल रहे। हार जीत तो लगी रहती है। 2019 में गठबंधन महागठबंधन का ऐलान हुआ था, बुआ भतीजा साथ आए, लेकिन अंत में क्या हुआ, नतीजों के बाद राहें अलग हो गई, दरारें आ गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर जो मायावती फैक्टर है वो क्या उसका क्या परिणाम होने वाला है इन चुनावों में, क्योंकि यहां पर ये जो जाटलैंड खासतौर पे बोला जा रहा है पश्चिम यूपी में कि मुकाबला बड़ा कड़ा होने वाला है। निश्चित बात है। और यहां पर तो मैं तारीफ करूंगा सपा की, क्योंकि ये जो 2022 के विधानसभा के चुनाव थे बड़ा कड़ा मुकाबला था। क्योंकि अगर आप तुलना करें पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनावों से, वहां पर भाजपा हर एक मन से दावा कर रही थी कि हम दोहरा शतक लगाएंगे, लेकिन 100 से भी नीचे 100 भी नहीं पार कर पाए। तो यहां पर बहुत बड़ी केस स्टडी है कि सपा ने जो मुकाबला करा, और कहने को तो चुनावी मैदान में कांग्रेस भी थी, बसपा भी थी, लेकिन अंत में सीधी टक्कर, कांटे की टक्कर सपा की और भाजपा की। और अंत तक बड़े जिम्मेदारी से बात बोलूंगा, अंत तक सपा ने भाजपा को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑन द एज, रखा। तो यानी कि इसका मतलब है तो विपिन जी इसमें एक लाइन मैं और जोड़ रहा हूं और उस पर भी 2 लाइन आप उस पर बताइएगा कि क्या इस बार सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 2017 वाली भूल तो नहीं कर दी है? देखिए वो तो वक्त तय करेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अगर आरएलडी साथ आ जाता, हाँ, और अगर यहाँ पर बीएसपी भी साथ चुनाव लड़ती, हाँ, तो क्या जितनी सीटें उनके खाते में गई है वो उनको मिलती? तो यानी कि इसका मतलब है विकल्प। अरे भैया पहले भी वो गठबंधन कर चुके हैं। मैं वही एक मिनट, पहले भी वो गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं। महेश जी एक मिनट, अगर आप पूरा मेरे विचार सुन लेंगे, आपके सामने आ चुका है, उसके बावजूद भी हम उसी चीज को फिर एनालिसिस करें। देखिए बड़ी हमारी भी समझ में नहीं आता है। महेश जी एक मिनट, हमारी भी स्थिति, मैं जरूर इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा, अलग अलग उपाधियां दी जाती है चौथे स्तंभ को। अभी थोड़े समय मैं पहले कुछ अगर मैं कांग्रेस की अच्छी बातें करूंगा, उनकी उपलब्धियां गिनाऊंगा, तो भाजपा वाले आरोप लगा देंगे कि यहाँ पर हम लोग कांग्रेस के प्रवक्ता वाला काम कर रहे हैं। वही बात लागू होती है कांग्रेस पे कि अगर हम भाजपा की कुछ उपलब्धियां, तो ये स्वाभाविक है। एक मिनट, रिवायत से मैंने ये आपकी बात नहीं कर रहा। आजमाइश हो गई है। एक मिनट, मैं पहले विचार अपने पूरे कर दूं। बउआ और दोनों शहजादे, दोनों लड़के, वो अलग आपको हक है। प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं सारे वो फ्लॉप पिक्चर बार बार दिखाई जा रही है, महेश जी एक मिनट, है कि आप बोले कि फ्लॉप पिक्चर बार बार दिखाई जा रही है या ब्रांड को आप दोबारा रीपैकेज करके आगे लेके जाना चाहते हैं जनता के पास। लेकिन ये मायावती फैक्टर भूलना नहीं चाहिए कि हर एक वोट एक सीट की अहमियत है। जल्दी से कमेंट